ले लेते हैं और बढ़िया रहता है। चले आओ ऐसे मामला चलो ऐसा कैसे आओ तुम्हें lo que hacen तुम क्लिक मारते हैं ना lo que hacen है unta roti unta सीधा चढ़ती है कितना ऊंचा लगा भाई देख रहे हो आप बोलेंगे किसी नीचे राज जी के योजना का नाम है। तो दोस्तों तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ सोमेश्वर देवता की डोली है, देवता के निशान हैं, और दूसरी तरफ सोमेश्वर देवता का मंदिर है, जहां पर भेड़ें जो जंगलों से आई हैं, जो बुग्यालों से आई हैं, वो जो है परिक्रमा कर रही हैं देवता के मंदिर की, और ये 3 परिक्रमा देवता की मंदिर की करती हैं, और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। भेड़ पालकों के लिए एक बड़ा उत्सव है, दुनिया भर के भेड़ पालकों के लिए बड़ी संख्या में भेड़ें यहाँ पर पहुँचती हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें।
अभी ये कोड़ों पर दोस्तों, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ सोमेश्वर देवता की डोली है, देवता के निशान हैं, और दूसरी तरफ सोमेश्वर देवता का मंदिर है, जहां पर भेड़ें जो जंगलों से आई हैं, जो बुग्यालों से आई हैं, वो जो है परिक्रमा कर रही हैं देवता के मंदिर की। और ये 3 परिक्रमा देवता की मंदिर की करती हैं, और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। भेड़ पालकों के लिए एक बड़ा उत्सव है, दुनिया भर के भेड़ पालकों के लिए बड़ी संख्या में भेड़ें यहाँ पर पहुँचती हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। कि पहले हमारे सोमेश्वर देवता थे पालसे के रूप में वो टोली के साथ रहते थे, और वह जो उन्होंने जो है एक गरुड़ आया, उसने उस सर्प को देखा, और सर्प को जब उस जड़ी बूटी उसने उस सर्प में उस गरुड़नी जो है उस सर्प को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो उसने देखा कि ये ऐसा क्या है। वह वहाँ पर गया, सर्प गरुड़ को भगा दिया, और वह जड़ी बूटी जो है वहाँ से निकाल दी। तो हमारे सोमेश्वर देवता जो हैं इस आयुर्वेदिक के जो हैं बहुत जानकार हैं, उनके अंदर तंत्र और मंत्र हैं, जिससे वह किसी बीमारी को भी दूर कर देते हैं, है ना। तो ये बार प्रकार उसने जो 2-3 पालसी थे वो, तो ये दोनों ने उन्होंने ये शर्त के कि एक जीवन काटो, अब मैं उसको जो है ठीक कर दूंगा। तो वो दोनों पालसियों ने क्या किया कि उसको काट करके अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पालसी ने जो सोमेश्वर है उसने उस पर एक जो है जड़ी घुस दी उसको, और जड़ी घुसने के बाद वह जीव जो है खड़ा हो गया, मरी जीवित हो गए, टुकड़े टुकड़े कर, लेकिन एक टुकड़ी उस पालसी ने खा दी उसने, तो वो टुकड़ी नहीं लगी उसमें। इसलिए यहाँ भूतोग्रा बनता है। पहले हमारे पूर्वजन लोग जो है नीचे से उस भेड़ को जो खाटू बोलते थे उसके, तो उसको काटते थे, उसके जो है वैसा चलता था, और उस प्रकार उसके जो है आन पैर आते थे। उसने उस प्रथा को हमने खत्म कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो यह भेड़ मेला होता है कि पहले हमारे सोमेश्वर देवता थे पालसे के रूप में वो टोली के साथ रहते थे, और वह जो उन्होंने जो है एक गरुड़ आया, उसने उस सर्प को देखा, और सर्प को जब उस जड़ी बूटी उसने उस सर्प में उस गरुड़नी जो है उस सर्प को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो उसने देखा कि ये ऐसा क्या है। वह वहाँ पर गया, सर्प गरुड़ को भगा दिया, और वह जड़ी बूटी जो है वहाँ से निकाल दी। तो हमारे सोमेश्वर देवता जो हैं इस आयुर्वेदिक के जो हैं बहुत जानकार हैं, उनके अंदर तंत्र और मंत्र हैं, जिससे वह किसी बीमारी को भी दूर कर देते हैं, है ना। तो ये बार प्रकार उसने जो 2-3 पालसी थे वो, तो ये दोनों ने उन्होंने ये शर्त के कि एक जीवन काटो, अब मैं उसको जो है ठीक कर दूंगा। तो वो दोनों पालसियों ने क्या किया कि उसको काट करके अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पालसी ने जो सोमेश्वर है उसने उस पर एक जो है जड़ी घुस दी उसको, और जड़ी घुसने के बाद वह जीव जो है खड़ा हो गया, मरी जीवित हो गए, टुकड़े टुकड़े कर, लेकिन एक टुकड़ी उस पालसी ने खा दी उसने, तो वह टुकड़ी नहीं लगी उसमें। इसलिए यहाँ भूतोग्रा बनता है। पहले हमारे पूर्वजन लोग जो है नीचे से उस भेड़ को
जो खाडू बोलते थे उसके, तो उसको काटते थे, उसके जो है वैसा चलता था और उस प्रकार से उसके जो है आन पैर आते थे। उसने उस प्रथा को हमने खत्म कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो ये भेड़ मेला होता है, ये पौराणिक में तो ये है महाराज की, ये जो है परंपरानुगत जो है तीसरे साल या चौथे पांचवें साल में जो है ये भगवान की भेड़ परिक्रमा होती है। ये भगवान सोमेश्वर राजा गंगे के मुख्य आराध्य देव हैं। इन्हीं से जो है समस्त जनता का उद्धार कल्याण होता है। और हमारा जो नियम है पूरे भाद्र मास में यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, उपवास करके एक समय भोजन करके जो है भगवान का यहाँ पूजन करते हैं। रात दिन सुबह शाम इसी के निमित्त यहाँ पे रहना पड़ता है। बस बाकी परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ और हमारे साथ में रहे। बस ये मान्यता है कि हमारे जो सोमेश्वर भगवान है वो पहले मानव जीवन में थे और वो जो है भेड़ बकरियों को चरान चुगान करते थे। स्थानीय भाषा में उनको पाल से कहा जाता था। और इनको जो है जंगलों में रहते रहते भेड़ बकरी की चुगान करते करते ये आध्यात्मिक और ज्यादा थे। और इनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई भेड़ बकरियों के साथ ही कि ये किसी बकरी को अगर कोई काट दे, पूरा उसको काट दे, अगर उसको कोई पीस गुम न करे तो ये उसको किसी जड़ी के साथ तंत्र मंत्र विद्या से जीवित कर देते थे। तो इनके साथियों को जब ये पता, इन्होंने अपने साथियों के साथ इन्होंने बात विचार किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इनके साथियों को एक बार चेक किया, दूसरी बार चेक किया, तीसरी बार उन्होंने फिर काटा, फिर उसका कुछ पीस गुम कर दिया था। तो देवता ने उसको जीवित किया, लेकिन जो पीस नहीं मिल पाया उससे देवता ने कहा भाई तुमने ये जो है गुम कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनके साथियों ने इनके साथ कुछ धोखा किया, तो ये दैविक रूप में देव रूप में अब प्रकट हो गए हैं। और जहाँ जहाँ भेड़ बकरियों का चरान चुगान होता है वहाँ वहाँ इन देवता का स्थान है और भेड़ का मेला इनका मुख्य आयोजन होता है। और ये इनको जो है भेड़ इनके मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये देवता माना जाता है, ये खुश होते हैं और भेड़ पालकों की, भेड़ बकरियों की सबकी रक्षा करते हैं और समाज की सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद।